Assalamualaikum dear students and friends, this is Saqib Iqbal. Welcome on my YouTube channel. हमने पीरियोडिक टेबल का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया कि हमारे पास पीरियड क्या होते हैं, कितने होते हैं। इसके बाद वीडियो में हमने डिस्कस किया रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट, SPDF ब्लॉक्स, इस सब को हमने डिटेल से डिस्कस किया। थर्ड लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ग्रुप्स क्या होते हैं पीरियोडिक टेबल में, कितने ग्रुप्स होते हैं, हम हर एक ग्रुप को कौन सा नेम देते हैं, क्यों नेम देते हैं। इस वीडियो में ये सब बातें इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट लेते हैं ग्रुप। तो सबसे पहले डिफाइन करूंगा कि ग्रुप होता क्या है, व्हाट इज ग्रुप। अगर आप देखिए तो इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया जो हॉरिजॉन्टल रोस होते हैं उसको हम क्या कहते थे, पीरियड कहते थे। अब जो हमारे पास वर्टिकल कॉलम होते हैं पीरियोडिक टेबल में, इसी तरह वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। ये लेट सपोज हमारे पास पीरियोडिक टेबल है। उसमें जो हमारे पास इसी तरह हॉरिजॉन्टल रोस को हम ग्रुप कहते थे और इसी तरह जो वर्टिकल कॉलम है इसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। अगर मैं आपको आपके बुक में समझाऊं, ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल अगर हम इसमें देखें तो ये हमारे पास वर्टिकल कॉलम है, ये एक कॉलम, ये दूसरा, ये तीसरा, इसी तरह ये हमारे पास कॉलम है, ये हमारे पास कॉलम है। These columns in the periodic table are actually known as the groups. Groups हमारे पास क्या होते हैं, the vertical columns of the elements, यानी पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स मौजूद है उसमें, जो पीरियोडिक टेबल में जो सारे एलिमेंट्स मौजूद है इसमें जो हमारे पास ये सारे वर्टिकल कॉलम्स है, these columns are actually known as the groups of the periodic table. डिस्कस करते हैं कि हमारे पास कितने ग्रुप्स हैं, तो आप खुद इसको काउंट कीजिए। ये हमारे पास एक कॉलम, ये हमारे पास दूसरा, ये हमारे पास थर्ड वन, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। टोटल हमारे पास कितने ग्रुप्स है, 18 ग्रुप्स है पीरियोडिक टेबल में। नंबर डिस्कस करते हैं कि नंबर कितने हैं। हमारे पास 18 इन नंबर है हमारे पास टोटल ग्रुप्स। लेकिन हम आपके लेवल पे ये जो हमारे पास दरमियान में 10 ग्रुप्स मौजूद हैं इसको डिस्कस नहीं करते, हम सिर्फ 8 ग्रुप्स को आपके बुक के मुताबिक डिस्कस करेंगे, इस वाले 2 ग्रुप को और यहाँ पे जो 6 ग्रुप मौजूद है। तो टोटल हमारे पास 8 ग्रुप्स है आपके बुक के मुताबिक। हम उस 8 ग्रुप को, टोटल तो हमारे पास 18 है, लेकिन इस 18 में से हम 10 को डिस्कस नहीं करेंगे आपके लेवल के मुताबिक, और बाकी जो हमारे पास 8 ग्रुप्स आपके बुक में गिवन है उसको इंशाल्लाह आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। याद रखिए, जो हमारे पास सेम ग्रुप में जो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं उसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किस तरह देखते हैं, अब अगर एक ऐसा एलिमेंट जो इसी ग्रुप नंबर फर्स्ट में मौजूद है तो इस एटम के लास्ट शेल में हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, और लास्ट शेल को हम क्या कहते हैं, वैलेंस शेल। और उसमें जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये लेट सपोज हमारे पास एक एटम है, ये न्यूक्लियस है, ये एक शेल, ये दूसरा शेल। इसका लास्ट शेल हमारे पास ये है, ये हमारे पास क्या है, लास्ट शेल है। इस लास्ट शेल को एक्चुअली हम क्या कहते हैं, वैलेंस शेल कहते हैं, वैलेंस शेल कहते हैं। और इस वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, these electrons are actually known as the valence electron. हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है आपने जान लिया। जो एलिमेंट्स ग्रुप फर्स्ट में मौजूद होते हैं उसमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, जो सेकंड में मौजूद होंगे उसमें 2 होंगे। जैसे ही आप इंक्रीज करेंगे ग्रुप में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी उतना ही इंक्रीज होगा। 7 ग्रुप में जो एलिमेंट्स मौजूद है उसके लास्ट शेल में, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। 8 में हमारे पास जो है उसमें हमारे पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, एक्सेप्ट हमारे पास एक है जो कि इसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, उसमें हम डिस्कस करेंगे 8 नंबर ग्रुप में, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हमारे पास क्या है, द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप। सेम ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं उसमें हमारे पास क्या होता है, द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। किस तरह, अगर हम
बुक में स्टडी करें तो आप लोगों के लिए और भी आसान होगा। देखिए ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, ये हमारे पास फर्स्ट ग्रुप है। अगर इस सारे में आप देखिए तो इसमें भी आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, हर एक शेल में हमारे पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। अगर हम सेकंड ग्रुप को स्टडी करें तो हर एक वैलेंस शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह थर्ड में 3 इलेक्ट्रॉन, फोर्थ में 4 इलेक्ट्रॉन, 5 में 5 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह जैसे ही आप इंक्रीज करेंगे ग्रुप में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी उतना ही इंक्रीज होगा। सो एज द ग्रुप नंबर इंक्रीजेस, जैसे ही हम ग्रुप नंबर को इंक्रीज करते हैं 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, उसी तरह वैलेंस इलेक्ट्रॉन में भी चेंज आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सो द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर आल्सो इंक्रीज, ये भी हमारे पास इंक्रीज होगा। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। जो हमारे पास ग्रुप 1 होता है तो उसमें हमारे पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ये तो मैंने डिस्कस किया, एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। जो ग्रुप सेकंड होगा उसमें हमारे पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 में 3 होंगे, 4 में 4 होंगे, 5 में 5, इसी तरह 8 में 8 होंगे। सो अब हम एक एक ग्रुप को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ग्रुप्स क्या होते हैं, हम इसको कौन सा नेम देते हैं। आपके बुक से आपको समझाऊंगा ताकि आपका कंसेप्ट मजीद क्लियर हो जाए। सो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं ग्रुप 1। देखिए ग्रुप 1 को एक्चुअली हम क्या कहते हैं, अल्कली मेटल, या इसको हम अल्कली फैमिली कहते हैं। अल्कली मेटल हम इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि हमारे पास मेटल्स होते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन, इसमें जो हमारे पास टॉप पे मौजूद है। सो ये हमारे पास क्या है, मेटल है, देयरफॉर इट इज नोन एज द अल्कली फैमिली और द अल्कली मेटल्स। अब ये आप मुझे खुद बताइए कि ये हमारे पास ग्रुप 1 है तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पर हमने डिस्कस किया all elements contain 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें हमारे पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। दूसरा हम ग्रुप नंबर सेकंड को डिस्कस करते हैं। इस वाले ग्रुप को क्या कहते हैं, ये जो हमारे पास ब्लैक कलर से ड्रा किया गया है, दिस फर्स्ट ग्रुप इज एक्चुअली नोन एज द अल्कली फैमिली, या हमारे पास अल्कली मेटल होते हैं। अब ये जो हमारे पास इसी तरह ब्लू पे ड्रा किया गया है, ये जो हमारे पास सेकंड ग्रुप है, इस सेकंड ग्रुप को हम एक नाम देते हैं, दैट इज नोन एज द अल्कालाइन अर्थ मेटल। ये भी हमारे पास मोस्टली मेटल होते हैं और इसको हम अल्कालाइन अर्थ मेटल इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये हमारे पास मोस्टली अर्थ में एग्जिस्ट करते हैं। सो देयरफॉर इट इज नोन एज द अल्कालाइन अर्थ मेटल। अब जो हमारे पास, मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इस ग्रुप को हम नहीं छेड़ेंगे आपके लेवल के मुताबिक, सो हम इस ग्रुप को स्टडी करेंगे। ये हमारे पास ग्रुप 3 है। इस ग्रुप का अगर आप सबसे पहला वाला एलिमेंट्स देखें तो हमारे पास बोरान है, तो इस वजह से मैं इसको बोरान फैमिली कहता हूं। अब ये जो हमारे पास थर्ड ग्रुप है तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 होंगे। इसके वैलेंस शेल में कितने 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस शेल में हमारे पास इसी तरह 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। सो ये हमारे पास है। अब जो हमारे पास ग्रुप नंबर 5 है तो इसका अगर आप टॉप वाला एलिमेंट्स देखे तो हमारे पास कार्बन है, सो इस वजह से मैं इसको कार्बन फैमिली कहता हूं। हमारे पास ग्रुप नंबर 5 है तो इसका अगर आप टॉप पे एलिमेंट्स देखे तो हमारे पास नाइट्रोजन है, सो इस वजह से मैं इसको नाइट्रोजन फैमिली कहता हूं। इसी तरह अगर हम ग्रुप नंबर 6 को देखें तो इसका टॉप एलिमेंट हमारे पास कौन सा है, ऑक्सीजन है, सो देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज द ऑक्सीजन फैमिली, इसको मैं ऑक्सीजन फैमिली भी कहता हूं। ग्रुप नंबर 7 को हम, ये जो हमारे पास इसी तरह पर्पल कलर में ड्रा है, ग्रुप नंबर 7 है और इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, हेलोजन कहते हैं। अब ये ग्रुप नंबर 7 है तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। लास्ट ग्रुप है हमारे पास ग्रुप नंबर 8। ग्रुप नंबर 8 ये जो हमारे पास लास्ट में ग्रुप है, ये जो हमारे पास ब्लैक से ड्रा किया गया है, इसमें हमारे पास, इसको हम क्या कहते हैं, नोबल गैसेस कहते हैं और इसको हम एक और नाम भी देते हैं, दैट इज नोन एज द नोबल फैमिली भी कहते हैं। इसके, ये हमारे पास कौन सा ग्रुप है, ग्रुप नंबर 8, तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 होंगे। लेकिन हमारे पास इसमें एक ऐसा भी है जिसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। सो मैंने तो इस पे वीडियो नहीं बनाया है कि ऑक्टेट रूल क्या है, डुप्लेट रूल क्या है। डुप्लेट रूल क्या कहता है कि एक ऐसा एटम जिसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
सो वो हमारे पास स्टेबल होगा। सो इसको डुप्लीट रूल कहते हैं। यानी अगर हमारे पास एक ऐसा एटम है जिसके वैलेंस शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, सो इसको मैं क्या कहता हूँ, डुप्लीट कहूंगा। सो ये हमारे पास स्टेबल होते हैं, स्टेबल होते हैं। और अगर एक ऐसा एटम जिसके वैलेंस शेल में 2 नहीं बल्कि 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी तरह ये हमारे पास 3, 4, 5, 6, 7, 8 जिसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्टेट। ऑक्टेट रूल हम इसको कहते हैं। ऑक्टेट पर हमारे पास 8 वाले को हम ऑक्टेट कहते हैं और 2 वाले को हम डुप्लेट कहते हैं। डुप्लेट हमारे पास 2 वाला और ऑक्टेट हमारे पास 8 वाला। सो एक रूल है ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल, जो कि ये कहता है कि एक ऐसा एटम जिसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन या एक ऐसा एटम जिसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, ये हमारे पास स्टेबल होते हैं। ये और जो आपने पढ़ा है कि जो हमारे पास एटम ज्यादा स्टेबल होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं, वो रिएक्शन बहुत कम करते हैं। सो ये हमारे पास ग्रुप नंबर 8 है, ये हमारे पास बहुत ज्यादा स्टेबल है। सो ये हमारे पास बहुत कम रिएक्शन करते हैं या ऑलमोस्ट नहीं करते। सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर। ओके, थैंक्स अ लॉट।